हेलो नमस्कार राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो दोस्तों आज ये जो लेक्चर होने वाला है ये है रीट मेंस से 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आईसीटी से रिलेटेड उनको लेकर हम आए हैं। जो ये क्वेश्चन है ये आपके साइंस मैथ वाला जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, लेवल सेकंड में साइंस मैथ वालों के लिए जो क्वेश्चन आए थे वो ये क्वेश्चन है। इनको हम सॉल्व करने वाले हैं कि इनके एग्जाम में 5 क्वेश्चन कैसे आए हैं। यदि आप प्रीवियस एग्जाम में आए हुए 5 क्वेश्चनों को भी पूरा कवर कर लेते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जो ये टॉपिक पूछे गए हैं यदि आप इन्हीं टॉपिक को कवर कर जाते हो तो 5 में से देखो 5 क्वेश्चन में से आप 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, 3 से 5 के करीब जा सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं इनको ही अब आप अच्छे से कवर कर जाते हो तो 5 में से 3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था जो साइंस मैथ वालों का हुआ था, जो साइंस मैथ वालों का हुआ था, साइंस मैथ वालों का जो एग्जाम हुआ था रीट मेंस 2022, वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर दें क्या होने वाला है, ठीक है। तो और ये कहां से पूछा गया है, कनेक्शन टू द इंटरनेट यूजिंग अ फोन लाइन एंड अ मॉडेम इज कॉल्ड एज खाली जगह कनेक्शन। फोन लाइन एवं मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना खाली जगह कहलाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया है। देखो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, इंटरनेट की, ठीक है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों जब आप इंटरनेट यूज लेते हो, ठीक है, अपनी सिम के माध्यम से या वाईफाई लगवाते हो, ठीक है, ये तो आज के टाइम पर आप इंटरनेट यूज ले रहे हो वह टेक्नोलॉजी है। लेकिन पुराने टाइम पर जो टेक्नोलॉजी यूज ली जाती थी वह क्या है, फोन लाइन और एक मॉडेम डिवाइस होती थी, ठीक है। फोन के जरिए आप एक नंबर डायल करते थे, आपको एक नंबर दिया जाता था कि जब भी आपको इंटरनेट यूज लेना हो आप इस पर कॉलिंग कर दें, ठीक है। तो वहां पर आपको फोन के जरिए कॉलिंग करनी होती थी तब आपका इंटरनेट स्टार्ट होता था। जैसा आप आजकल देख रहे हो वैसा नहीं था, पुराने टाइम पर आपको एक नंबर दिया जाता था, उस पर आपको कॉल करनी होती थी, उसके बाद आप इंटरनेट यूज लेते थे। जब आपका काम हो जाता था उसके बाद डिस्कनेक्ट कर देते थे, उसके बाद जब भी आपको दोबारा यूज लेना है इंटरनेट को तो दोबारा उस नंबर पर फिर कॉल करना पड़ता था। यानी उस टाइम पर यह टेक्नोलॉजी आप यूज लेते थे। अब इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम था वही उन्होंने पूछा है। तो इस टेक्नोलॉजी का जो नाम है वो क्या है, डायल अप कनेक्शन। यहां से आप समझ गए होंगे डायल अप का मतलब क्या है, यानी आप कुछ ना कुछ डायल कर रहे हो, ठीक है। डायल अप का मतलब क्या है, आप कुछ ना कुछ डायल कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, डायल अप कनेक्शन हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या बातें आपको याद रखनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई जब आप इंटरनेट की बात करते हैं, जब आप इंटरनेट की बात करते हैं तो आपके पास इंटरनेट आता कहाँ से है, इसको उपलब्ध कौन कराता है। कि सर हमने तो बीएसएनएल की सिम ले रखी है, वोडाफोन की ले रखी है, जियो की ले रखी है, ठीक है, एयरटेल की ले रखी है, इनसे हम इंटरनेट चलाते हैं। तो दोस्तों यही क्या कहलाते हैं, यही तो आपके क्या कहलाते हैं, आईएसपी, ठीक है। आईएसपी तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि जब आप इंटरनेट की बात कर रहे हो तो इंटरनेट को उपलब्ध कौन कराता है, कि सर आईएसपी कराता है। आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूं कि भैया जी मुझे ये बताओ कि इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली सरकारी कंपनी पहली कौन सी थी, ठीक है। सरकारी कंपनी यानी जो इंटरनेट आईएसपी है जो गवर्नमेंट यानी पब्लिक कौन सा था, पब्लिक आईएसपी। पब्लिक आईएसपी का मतलब है सरकारी कंपनी कौन सी थी जो आपको इंटरनेट उपलब्ध कराती थी पहली, ठीक है। भारत की पहली, भारत की बात कर रहा हूं मैं, भारत की पहली पब्लिक, फर्स्ट पब्लिक आईएसपी कौन सी थी, तो बीएसएनएल थी। अब बीएसएनएल जो आप समझ रहे हो ना वो नहीं है, ये बीएसएनएल है दोस्तों, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले जो गवर्नमेंट कंपनी थी ना जिसने इंटरनेट उपलब्ध कराया था वो कौन सी थी, बीएसएनएल, विदेश संचार निगम, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। ये चीजें आपको कवर करनी है, संचार निगम, संचार निगम लिमिटेड। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इर्द गिर्द जो चीजें पूछी जा सकती हैं उनको मैं कवर करा रहा हूं। यानी कि सबसे पहले आपको बात करनी है इंटरनेट उपलब्ध कौन कराता है, कि सर कंपनियां कराती हैं, तो उन कंपनियों को क्या बोला जाता है, आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर मैं आपसे बोल रहा हूं
कि भारत की पहली सरकारी सरकारी को बोलते हैं पब्लिक आईएसपी कौन था, यानी वो कंपनी कौन थी जिसने इंटरनेट उपलब्ध कराया था। तो सर जो कंपनी थी ना वह थी बीएसएनएल, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो अब आप बोलोगे सर बीएसएनएल भी तो है, ये भी तो है, ये आप गलत लिख रहे हो वी। अरे भैया पहले तो यही आई थी, ये बंद हो गई। आज के टाइम पर जो चल रही है सरकारी कंपनी वो ये है। इसका मतलब होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार, भारत संचार निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड। अब दोस्तों इंटरनेट उपलब्ध कराने के अपने तरीके होते हैं, ठीक है। जो आपसे पूछा है ना, ये तो पूछा है तरीका कि इंटरनेट कैसे उपलब्ध कराते हैं। अब इंटरनेट आपके पास आया कैसे, ठीक है। तो इसके अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। एक टेक्नोलॉजी तो ये रही, यानी कि यहाँ पर आप मॉडेम का यूज लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप किसका यूज लोगे? अब मॉडेम क्या है? मॉडेम एक डिवाइस है दोस्तों, नेटवर्किंग डिवाइस है। और यहाँ पर आप एक केबल यूज लोगे, ठीक है, फोन केबल यूज लोगे, फोन केबल यूज लोगे। इनके जरिए पहले क्या है, इनके जरिए पहले इंटरनेट उपलब्ध कराता था। आज के टाइम पर क्या है, आज के टाइम पर जो चल रही है ना केबल, वो चल रही है ऑप्टिकल फाइबर, जिसे आप ओएफसी बोलते हो। ओएफसी का यूज लिया जा रहा है, सैटेलाइट का यूज लिया जा रहा है। इंटरनेट घरों तक पहुंचाने के लिए ओएफसी का यानी फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज ले रहे हो, सैटेलाइट का ले रहे हो। आजकल आप सुनते होंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है। तो पहला कनेक्शन कौन सा था? डायल अप कनेक्शन। अब मैं कनेक्शन के आपको टाइप बता देता हूं कौन कौन से कनेक्शन होते हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो कनेक्शन आपसे पूछा गया है कौन सा? डायल अप कनेक्शन, ठीक है। डायल अप कनेक्शन में क्या होता है मेरे भाई? डायल अप कनेक्शन में क्या होता है, जो ही आपका ये डायल अप कनेक्शन है, इसमें क्या होता है, आप एक मॉडेम यूज लेते हो, मॉडेम यूज लेते हो, प्लस आप क्या यूज लेते हो? फोन केबल यूज लेते हो, फोन केबल यूज लेते हो, ठीक है। और इसका आप जब यूज लेते हो तो आपको एक फोन की सहायता से एक नंबर डायल करना पड़ता है, इसलिए इसे बोला जाता है डायल अप कनेक्शन। एक आज के टाइम पर जो चल रहा है, आज के टाइम पर जो चल रहा है वह चल रहा है कौन सा? ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये आज के टाइम पर चल रहा है। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, ये जो कनेक्शन था ना, इसमें आपके इंटरनेट की स्पीड सबसे कम रहती थी, ठीक है। एक बात और याद रख लो, इसमें इंटरनेट की स्पीड, इसमें इंटरनेट, इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट की स्पीड सबसे धीमी होती थी, यानी पुराने जमाने की बातें हैं, सबसे धीमी होती थी। यह जो क्वेश्चन है धीमी होती थी, यह जो क्वेश्चन है आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट की स्पीड सबसे धीमी होती थी, तो वह कौन सा कनेक्शन हो जाएगा आपका? डायल अप कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक और कनेक्शन होता है दूसरे नंबर का, जो होता है वह होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। जब अपन थ्योरी पढ़ेंगे वहां पर अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अभी आप देख लो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में क्या है, यहाँ पर आप क्या यूज लेते हो? ओएफसी यूज लेते हो। ओएफसी का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये होता है। ओएफसी बोल लो या एफओसी बोल लो, कुछ भी बोल लो। इसमें जो इंटरनेट की स्पीड है ना, इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट की स्पीड सबसे फास्ट रहती है, सबसे फास्ट रहती है। यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट की स्पीड सबसे फास्ट होती है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट की स्पीड सबसे कम होती है, तो डायल अप कनेक्शन। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो आपको ये डिवाइस दी है ना मॉडेम, अब ये मॉडेम क्या होती है जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जो ये मॉडेम है ना, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेनी है, कई एग्जाम्स में ये पूछी गई है, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, ठीक है। इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद रख लेनी है, क्या होती है? मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, यह इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। डायल अप कनेक्शन क्या होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है, मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और मॉडेम के कार्य क्या हैं ये अपन आगे बात करेंगे। आईएसपी क्या होता है, आईएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। आईएसपी कौन कौन से, ये तो मैंने गवर्नमेंट बताए, प्राइवेट तो आपको पता ही है, जियो है, एयरटेल है, ये सभी क्या है? आईएसपी हैं, लेकिन निजी कंपनी है। यदि गवर्नमेंट की बात की जाए, सबसे पहले आपकी बीएसएनएल आई थी, उसके बाद आपका बीएसएनएल चल रहा है अभी, भारत संचार निगम लिमिटेड। इन सभी की फुल फॉर्म कौन सी चीज क्या होती है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर तो डायल अप कनेक्शन पूछ लिया,
यदि फाइबर ऑप्टिकल केबल की वो बात करता तो यहाँ पर कौन सा कनेक्शन हो जाता, अभी मैंने बताया है ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा है उसमें क्या चीज पूछी गई है, इंटरनेट से चीजें, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं कि हमारे घरों में इंटरनेट कैसे आता है, हम इंटरनेट कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज ली जाती है, पहले क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है। इसका मतलब है आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है आगे फ्यूचर के लिए, इंटरनेट वाला, ठीक है, इंटरनेट प्लस नेटवर्किंग, ये आपको कवर करना है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा क्वेश्चन के हिसाब से कि आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है, एक टॉपिक आपका ये हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप निश्चिंत रहें, सब कुछ होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन मैथमेटिकल टर्म टेबल इज रेफर्ड एज, ठीक है, गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है, यानी टेबल किसे कहते हैं गणितीय भाषा में। तो दोस्तों इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एक चीज पढ़ते हो डीबीएमएस, 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 अब ये क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। डीबीएमएस इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डेटाबेस, डेटाबेस, और बी का मतलब डीबी का मतलब तो ये हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या चीज होती है दोस्तों, आपने देखा होगा, आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, ट्विटर वगैरह चलाते हैं, अब आप कोई भी पिक वहां पर अपलोड करते हो तो वो जा कहाँ रहा है, ठीक है, अब आप अपने मोबाइल से उस पिक को डिलीट कर देते हैं तो फिर भी वो है उस फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर रहता है आपका पिक, तो वो ऐसा तो है नहीं हवा में लटका हुआ है, वह भी तो कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा। तो जिस जगह पर आपका वह फोटो रखा हुआ होता है उसे बोला जाता है सर्वर, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, सर्वर। यानी कि आप ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर जो भी अपनी वीडियो, ऑडियो या पिक्चर्स जो अपलोड करते हो ना, वह जिस कंप्यूटर पर चली जाती हैं उसे क्या बोला जाता है, सर्वर। और सर्वर से हम किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के थ्रू। यदि आपका इंटरनेट नहीं है तो आप इस सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते, इसका मतलब है आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर वगैरह नहीं चला सकते। तो सर्वर पर जो भी फोटो वगैरह रखी जाती है ना, इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाता है। कैसे कि भैया जी आपकी जो पिक्चर हैं वो इसमें रहेंगी, आपके जो सॉन्ग हैं वो इसमें रहेंगे, आपकी जो वीडियो हैं वो इस जगह पर रहेंगी। ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से उनको क्या है, मैनेज किया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से। तो ऐसे जो कर रहा है ना, इस चीज को क्या बोलते हैं, ये एक टेबल की फॉर्म में करता है। उसका मतलब है कि जब आप अपने डेटा को मैनेज करते हो, ठीक है, मैनेज करते हो तो आप एक टेबल बनाते हो। ऐसे आपने स्कूल्स में रिकॉर्ड देखा होगा, बच्चों के, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड कैसे लिखे जाते थे, यानी कि रिकॉर्ड को रखने का यह है जो टेबल है ना, बेस्ट तरीका है। ये जो टेबल है ना, बेस्ट तरीका है रिकॉर्ड को रखने का। अब जो आप टेबल बनाते हो ना, टेबल किससे मिलकर बनी होती है, देखो दोस्तों, ये जो होते हैं ना, ये जो आपके ये जो होते हैं, ठीक है, ये जो स्तंभ आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं अपन, कॉलम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, कॉलम बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टली रूप से, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रो, ठीक है, रो। ये तो अपन जनरल भाषा में बोल रहे हैं और जनरल भाषा में ये चीज क्या हो गई, टेबल हो गई। लेकिन वो तो क्या पूछ रहा है कि आप तो डीबीएमएस की भाषा में बताओ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की भाषा में बताओ। तो दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की भाषा की यदि अपन बात करते हैं तो जो आपका ये टेबल होती है इसे तो बोला जाता है क्या, रिलेशन, ठीक है, क्या बोला जाता है, टेबल को क्या बोलते हैं आप, टेबल जो होती है आपकी, मैं दूसरा फॉन्ट ले लेता हूं, टेबल जो होती है आपकी, टेबल को तो क्या बोलते हैं आप, इस डीबीएमएस की भाषा में टेबल को बोलते हैं आप रिलेशन, क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो आपका आंसर तो ये हो गया, ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर तो ये हो जाता है, ठीक है, टेबल को क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। लेकिन अगली बार आपसे, ठीक है, रो का भी पूछा जा सकता है, कॉलम का भी पूछा जा सकता है कि रो को क्या बोला जाता है, कॉलम को क्या बोला जाता है। तो जो आपकी रो होती है, ठीक है, जो आपकी रो होती है, एक मिनट, जो आपकी रो होती है ये, ठीक है, ये जो आपकी रो होती है इसे क्या बोलते हैं अपन, टपल बोलते हैं, ठीक है, रो को क्या बोला जाता है, रो जो होती है, रो यानी कि पंक्ति, इसे आप क्या बोलोगे, पंक्ति बोलोगे। हॉरिजॉन्टली जो होती है उसे क्या बोलते हैं, रो, रो यानी पंक्ति, पंक्ति को टेक्निकल शब्द क्या देते हैं, टपल, और कॉलम को टेक्निकल शब्द क्या देते हैं,
कॉलम को टेक्निकल शब्द क्या देते हैं? एट्रीब्यूट। अब आपको तीन चीजें समझ में आई। आपके एग्जाम में तो केवल टेबल पूछी गई थी। यदि अब आपसे पूछ ले कि कॉलम, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्तंभ। रो को हिंदी में क्या बोलेंगे? पंक्ति। रो को हिंदी में क्या बोलेंगे? पंक्ति। तो पंक्ति को क्या बोलेंगे? टपल। कॉलम को क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। टेबल को क्या बोलेंगे? रिलेशन। तो यहां से ये चीजें दो आपको एक्स्ट्रा याद रख लेनी है। टेबल पूछी गई है, ठीक है, रिलेशन पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में टपल और आपके एट्रीब्यूट भी पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन कहां से आया है, ठीक है, यह क्वेश्चन कहां से आया है? जब डेटा डिवाइस, ठीक है, ए से बी को संचारित किया जाता है तो हेडर ए से पांचवी सतह से जाता है, जिसे बी की कौन सी सतह प्राप्त करती है? ठीक है, अब यहां पर देखो आप, व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी, द हेडर फ्रॉम ए लेयर 5 इज रीड बाई बीज लेयर। बी की कौन सी लेयर द्वारा वो पढ़ा जाता है? अब आपके ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है यदि आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं, लेकिन आप तो यहां तक पहुंचे नहीं हो, आपने पढ़ ही नहीं रखा। क्यों? क्योंकि आपका कोई काम ही नहीं पड़ा। तो दोस्तों जब आप, ठीक है, एक चीज समझ लो, जब आप अपने कंप्यूटर से, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर के पास कोई भी डेटा भेजते हो, ठीक है, कोई भी डेटा भेजते हो, मान के चलो ये ए कंप्यूटर है, यह आपका बी कंप्यूटर है। डेटा क्या है? डेटा कोई भी चीज हो सकती है। डेटा में आप जो भी लिखकर भेज रहे हो, डेटा या इंफॉर्मेशन, जो भी चीज आप लिखकर भेज रहे हो, वह आपकी क्या हो सकती है? डेटा हो सकता है। अब आप ए से डेटा बी पर भेज रहे हो। दोस्तों जब आप दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हो तो कुछ नियम, कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जिनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोला जाता है क्या? प्रोटोकॉल। कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जिनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल बोला जाता है। जो मैं इंग्लिश लिख रहा हूं ना, हिंदी भी उनकी यही है। आपको देवनागरी लिपि में लिख लेनी है, क्योंकि यही एक टेक्निकल शब्द है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके जो जब आप दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हो तो कुछ नियम फॉलो होंगे, उनको क्या बोलते हैं अपन? प्रोटोकॉल बोलते हैं। जब बहुत सारे प्रोटोकॉल मिल जाते हैं ना, तो उन्हीं चीजों को क्या बोला जाता है? उन्हीं चीजों को बोला जाता है क्या? लेयर। ठीक है, बहुत सारे नियम आपने एक जगह पर रख दिए तो फिर उसको क्या बोलोगे? लेयर बोलोगे। और बहुत सारे नियम हैं, उनको क्या बोलोगे? प्रोटोकॉल। जब बहुत सारे प्रोटोकॉल को इकट्ठा कर दोगे तो उनको क्या बोलोगे आप? लेयर बोलोगे। ये चीज आपके समझ में आई? अब बहुत सारी लेयर होती हैं, ठीक है, बहुत सारी लेयर होती हैं दोस्तों, तो वह आपको याद रखनी है कि जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा भेजते हो तो लेयर होती हैं, वह आपको याद रखनी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसका क्वेश्चन एक लाइब्रेरियन के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो उस मॉडल को बोला जाता है ओएसआई मॉडल। ठीक है, क्या बोला जाता है? जो लेयर का जो मॉडल होता है उसको ओएसआई मॉडल बोला जाता है। इसकी कुछ लेयर होती हैं। पहली लेयर आपकी जो मैं लिख रहा हूं, पहले नंबरिंग दे देंगे। एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर हो गई। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर हो गई। बस आपको लेयर याद रख लेनी है और यहीं से क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, एक आपकी सेशन लेयर हो गई, सेशन लेयर हो गई, एक आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, और एक आपकी नेटवर्क लेयर हो गई, नेटवर्क लेयर हो गई, और एक आपकी कौन सी हो गई? डेटा लिंक लेयर हो गई, डेटा लिंक लेयर हो गई, और एक आपकी कौन सी हो गई? फिजिकल लेयर हो गई। ये लेयर आपको याद रखनी है। फिजिकल लेयर हो गई, ये लेयर आपको याद रखनी है और सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ये आपकी जो लेयर है ना, इनकी नंबरिंग आपको देनी है। पहले नंबर की लेयर इसे बोलते हैं, दूसरे नंबर की इसे बोलते हैं, तीसरे नंबर की इसे, चौथे नंबर की इसे, पांचवें नंबर की इसे, छठे नंबर की इसे, सातवें नंबर की इसे। ठीक है, अभी लाइब्रेरियन के एग्जाम में बोला गया था कि लेयर 7 का नेम क्या है। ठीक है, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी ये हो गई, सातवीं ये हो गई। यानी कि जो आपका ओएसआई मॉडल है ना, इसमें टोटल कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। और इन लेयर्स में क्या होते हैं? इन लेयर्स में प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? नियम लिखे हुए होते हैं। जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके बहुत सारे नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे ही जब आप कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कुछ भी भेजते हो तो बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। देखो हम तो सीधा भेज देते हैं, लेकिन कंप्यूटर में टेक्निकली वो वर्क अपने आप हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या
बोल रहा है, देखो जो ए वाला यूज लेगा ना जिस प्रोटोकॉल को, उसी चीज को पढ़ने के लिए बी को वही लेयर वही प्रोटोकॉल यूज लेना पड़ेगा। यदि भाई आप इधर से मान के चलो कोई सॉन्ग भेज रहे हो, तो इसके पास भी तो सॉन्ग की फॉर्मेट में ही पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब यहां पर ये क्या बोल रहा है, ये ए हो गई, ये बी हो गई। तो ये बोल रहा है कि डिवाइस ए, ठीक है, जब डेटा को डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है, ए से बी को संचारित किया जा रहा है, तो ए, ठीक है, तो हेडर, ठीक है, ए से पांचवी सतह से जाता है। ये क्या कह रहा है, जो इसका हेडर है ना, हेडर आप मान सकते हैं किसके पास ये भेज रहा है, ठीक है, यानी उसका एड्रेस लिख दिया, ठीक है, क्या चीज ये भेज रहा है, अपने अंदर कंटेंट क्या है, वह हेडर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, पांचवी सतह को यूज ले रहा है, ठीक है। हेडर के रूप में कौन सी सतह को यूज ले रहा है, पांचवी सतह को यूज ले रहा है, लेयर 5 को यूज ले रहा है। अब पांचवी सतह का क्या नाम है, सेशन लेयर है। अब दोस्तों जब ये डेटा, ए ने जो डेटा भेजा है वह बी के पास जाएगा, अब बी को ये डेटा पढ़ना है, तो कौन सी लेयर को यूज लेगा, भाई जिस लेयर से इसने भेजा है उसी को तो ये यूज लेगा, तो किसको लेगा, सेशन लेयर को लेगा। यानी जिस लेयर से आप सेंड कर रहे हो डेटा को, जिस नियम लगाकर आप सेंड कर रहे हो, उन्हीं नियमों को लगाकर बी उनको पढ़ेगा, ठीक है। भाई लेयर क्या होती है, प्रोटोकॉल का कलेक्शन, प्रोटोकॉल क्या होता है, नियम। तो जिन नियमों को लगाकर आप ए से डेटा भेज रहे हो, उन्हीं नियमों को लगाकर बी उन डेटा को पढ़ेगा, ठीक है। मान के चलो आपने फेसबुक से कोई मैसेज भेजा, अब फेसबुक पर मैसेज भेजते समय जो नियम आपके कंप्यूटर ने यूज लिए, वही नियम उनको पढ़ने के लिए जिसके पास आपने भेजा है उसका कंप्यूटर यूज लेगा, ठीक है। वही ये कहना चाह रहा है। तो यहां से सीधा सीधा आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्या हो गया मेरे भाई, यहां से आप कौन से नियमों को यूज ले रहा है, लेयर 5 वालों को, तो बी भी कौन सी लेयर को यूज लेगा, इसी 5 लेयर को ही यूज लेगा, और 5 लेयर का नाम क्या है, सेशन लेयर है। यह क्वेश्चन आपके लाइब्रेरियन में अभी 16 फरवरी को पूछा गया था कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। जब अपन थ्योरी पढ़ेंगे वहां पर अच्छे से और पढ़ लेंगे, आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सेशन लेयर हो जाता है, ठीक है, क्या हो गया, सेशन लेयर। उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आएंगी। दोस्तों आईसीटी का बहुत अच्छा लेवल आया है आपके एग्जाम में, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे, और सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आपने पढ़ लिया ना, इसमें ये होता है एक बार आपने नजरों के नीचे से निकाल दिया ना, सभी क्वेश्चन होते चले जाते हैं, ठीक है। बिटकॉइन वॉलेट जारी किया गया। अब दोस्तों कुछ है आपको क्या करने हैं, कुछ एक आपको पोर्टल भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ एक आपको पोर्टल पढ़ने पड़ेंगे, कुछ एक पोर्टल पढ़ने पड़ेंगे, कुछ एक आपको ऐप पढ़ने पड़ेंगे, और आपको ई बैंकिंग भी पढ़नी पड़ेगी, ई बैंकिंग पढ़नी पड़ेगी आपको, और आपको व्यापार कैसे होता है, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन से आप क्या निकाल पा रहे हैं, आपको बहुत सारे पोर्टल हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ऐप पढ़ने पड़ेंगे, ई बैंकिंग, ई बैंकिंग में यानी आप बैंक जाते हो, ठीक है, तो आप आजकल ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, फोन पे, पेटीएम वगैरह, तो वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ई कॉमर्स में भी जैसे आप अमेजोन से कोई भी चीज मंगवा रहे हो, ठीक है, फ्लिपकार्ट से मंगवा रहे हो, तो वह सब चीज किस में आ जाती हैं, ई कॉमर्स में आ जाती हैं। तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ई बैंकिंग पढ़नी पड़ेंगी। अब एक क्वेश्चन है, बिटकॉइन आपने एक सुना होगा, ठीक है, तो बिटकॉइन वॉलेट जो है, बिटकॉइन वॉलेट कब जारी किया गया था, तो बिटकॉइन वॉलेट जो जारी किया गया था, ये आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बिटकॉइन के बारे में पता होना चाहिए था कि ये कब जारी किया गया था, तो ये 2009 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप एचडीएफसी बैंक द्वारा जारी किया गया। देखो उस टाइम पर जो जारी किया गया था वह है आपका पेज ऐप, ठीक है, पेज ऐप जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, एचडीएफसी बैंक के द्वारा जारी किया गया है, एचडीएफसी। ये आपके क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप जब ई कॉमर्स पढ़ोगे, ई बैंकिंग पढ़ोगे ना, तो वहां से ये सभी चीजें कवर हो जाती हैं। जब आप ई बैंकिंग पढ़ते हो, जब आप ई बैंकिंग पढ़ते हो, तो वहां पर आपसे, ठीक है, वहां आप पढ़ते हो, ई वॉलेट भी पढ़ लेते हो, ठीक है, वॉलेट भी पढ़ लेते हो, जैसे पेटीएम वगैरह, आप फोन पे वगैरह भी पढ़ लेते हो, फोन पे वगैरह, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये क्लास कैसी लगी, डिटेल में आज हमने जाना है, ठीक है। ये आप यहाँ से आपको इंटरनेट के बारे में जानकारी लेनी है, यहाँ से आपको क्या है, इस क्वेश्चन से आपको क्या है, डीबीएमएस के बारे में जानकारी लेनी है कि डीबीएमएस पर हमारा डेटा कैसे रखा हुआ होता है,
उसमें जो टेबल बनती है उसे क्या बोला जाता है, उसमें जो कॉलम बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उसमें जो रोज बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ा है अपन ने कि जो प्रोटोकॉल होते हैं, जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज भेजते हो तो उस टाइम पर जो नियम लागू किए जाते हैं उनको प्रोटोकॉल बोला जाता है। जब बहुत सारे प्रोटोकॉल मिल जाते हैं तो उनको लेयर बोलते हैं। जब बहुत सारी लेयर मिल जाती हैं तो उसको ओएसआई मॉडल बोल देते हैं। तो ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। अब प्रत्येक लेयर का क्या क्या नेम होता है। लेयर वन आपसे पूछा जाएगा, लेयर वन का नेम क्या है, फिजिकल लेयर। लेयर टू का नेम क्या है, डाटा लिंक लेयर। लेयर थ्री का नेटवर्क लेयर। लेयर फोर का ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर फाइव का सेशन लेयर। यही आपसे पूछा गया है। ऐसे अगली बार लेयर सिक्स पूछ ले, लेयर सेवन पूछ ले, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। उसके बाद आपसे ये पूछे गए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि यदि आपने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो कवर कर लिए तो आप 3 से ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन कर लोगे। दोस्तों बहुत छोटा सा सिलेबस है इसका, यदि आप सिस्टमेटिक रूप से पढ़ते हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो बहुत छोटा सा सिलेबस है। और यदि आप रेंडमली ऐसे पढ़ोगे ना तो इसका इतना वाइड सिलेबस है कि आपसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। 5 क्वेश्चनों के लिए आपको इतना ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना चाहिए, जिससे आपके 3 से 5 के बीच में क्वेश्चन हल हो सकें। ये दोस्तों डिफाइनिंग रोल रहेगा आपके सिलेक्शन में इस बार आईसीटी का। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। यदि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हो तो इनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और हम आपके लिए थ्योरी भी लेकर आएंगे जब आपके पूरे पेपर फिनिश हो जाएंगे 2022 में जो पूछे गए थे।